आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दी है। हमें क्या करना है, उन रिएक्शंस में जो हमारे ये अननोन कंपाउंड्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और उनके बेसिस पे जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन में जो बोल रहा है कि अगर हम ई और एफ को हीट करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे तो एक कंपाउंड बनता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड किसके रिएक्ट करने से बनेगा 2000 डिग्री सेल्सियस पे? तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, और 3 कार्बन हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारा ई कंपाउंड क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। और एफ कंपाउंड क्या हुआ? कार्बन। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन तो कंपाउंड डी और ई बनता है। ठीक है, कंपाउंड डी और ई बनता है। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस सी। तो क्या बनता है? डी और ई कंपाउंड। तो ई कंपाउंड क्या है? कार्बन, और डी क्या है? कैल्शियम साइनामाइड। तो यहाँ पे हमारा एफ कंपाउंड होगा कैल्शियम ऑक्साइड और ई होगा कार्बन। ठीक है, इस तरीके से हमने कंपाउंड बताया है। नेक्स्ट रिएक्शन में वो बोल रहा है कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ए गैस रिलीज होती है और बी फॉर्म करता है। तो जब हम कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या रिलीज होगा? अब यहाँ पे कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो C2 पे कितना होगा? -2। तो -2 है तो ये 2H प्लस लेके फॉर्म कर लेगा C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा? C2H2। इथाइलिन गैस होती है ये। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? गैस है। तो ए गैस रिलीज हो रही थी और बी कंपाउंड बन रहा था तो ये हमने ए और बी बता दिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्वस सॉल्यूशन से एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं तो कंपाउंड G बनता है। अब बी क्या है यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है तो मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या था हमारा? कंपाउंड G। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में वो बोल रहा है कि जब हम G को डाइल्यूट HCl उसमें ऐड करते हैं तो ये H फॉर्म करता है और I कंपाउंड फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। तो जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, उसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड B है, तो वो फॉर्म करता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो कि कंपाउंड H है प्लस वाटर प्लस CO2 जो कि कंपाउंड I है। तो H कंपाउंड क्या है? CaCl2 और I कंपाउंड I क्या है? CO2 गैस। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला है कि जब हम H कंपाउंड में Na2SO4 ऐड करते हैं तो वो J और K कंपाउंड फॉर्म करता है। H क्या है? CaCl2। तो जब हम CaCl2 में Na2SO4 ऐड करते हैं तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट प्लस NaCl, यानी कि J कंपाउंड क्या है? कैल्शियम सल्फेट और K कंपाउंड क्या है? NaCl। तो ये क्या है हमारा? J कंपाउंड और K कंपाउंड। अब हम अपने क्वेश्चंस पे देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। हमने सारे कंपाउंड्स पता कर लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 में वो बोल रहा है कि G जो है उसको हम सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो G क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। G कंपाउंड क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यानी कि इसको क्या हम एक्वा सॉल्यूशन में ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये इनकरेक्ट है। जितने भी होते हैं उनको हम सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जो G है, J कंपाउंड है, वो वाटर में सॉल्यूबल है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है अगर उसको हीट कर दे तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि D कंपाउंड जो है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। D कंपाउंड है कैल्शियम साइनामाइड तो उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और D कंपाउंड क्या है? कैल्शियम साइनामाइड है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 में वो बोल रहा है कि K कंपाउंड जो है वो गैस I के साथ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे K कंपाउंड क्या है?
के कंपाउंड है हमारे पास NaCl, तो वो गैस आई के साथ CO2 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। क्या NaCl CO2 के साथ कोई वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा? तो ये स्टेटमेंट कैसी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनती यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि H कंपाउंड जो है वो KF के साथ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो H कंपाउंड क्या है वो देखते हैं। H कंपाउंड है CaCl2। तो जब हम CaCl2 की रिएक्शन कराते हैं 2KF के साथ तो ये फॉर्म करता है CaF2 प्लस 2KCl, और इस CaF2 की वाइट प्रेसिपिटेट होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है कि H कंपाउंड KF के साथ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि कंपाउंड K जो है उसको हम F की डाइल्यूट HCl ऐड करने पर उससे मिल सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम F कंपाउंड में HCl ऐड करें तो हमें K मिल सकता है। तो F कंपाउंड क्या था? F कंपाउंड था हमारा CaO, यानी कि अगर हम CaO में HCl ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंपाउंड K, यानी कि NaCl मिलेगा। ये तो इनकरेक्ट है, NaCl तो मिलेगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसे इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है कि अगर हम CaO में HCl ऐड करेंगे तो हमें NaCl नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जब हम J की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो वो एक सॉलिड रेजिड्यू देता है और कोई भी गैशियस प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है, तो J कंपाउंड क्या है? J कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2, यानी कि इस सॉलिड रेजिड्यू के साथ हमें गैसेस भी मिल रही है। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि हमें कोई भी गैसेस नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ सॉलिड रेजिड्यू मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर बी। तो हमारा आंसर है स्टेटमेंट नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट ए में वो बोल रहा है जो कंपाउंड बी है वो लेस सॉल्यूबल होगा वाटर में देन कंपाउंड जी। ठीक है, तो कंपाउंड बी क्या है? यहाँ पे कंपाउंड बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल नहीं होता, बहुत कम सॉल्यूबल होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि एलिमेंट ई एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एलिमेंट ई क्या है? यहाँ पे कैल्शियम कार्बन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है जब हम डी की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो एक गैस देता है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp होती है। तो डी क्या है? CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड। तो जब हम कैल्शियम साइनामाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, जब हम CaCN2 की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2NCN, यानी कि साइनामाइड। अब ये एक गैस नहीं होती, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है NH डबल बॉन्ड C NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp ही होती है, लेकिन ये एक गैस नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जब हम D की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो एक गैस देती है जिसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारी इसमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।